कानत दज्जाल के बारे में एक हदीस में सुनाता हूँ, सही बुखारी सही मुस्लिम में। जाबिर इब्न अब्दुल्ला, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला, बेशुमार रिवायत के रावी हैं इसके। हज़रत तमीम अद-दारी नसरानी, ये इस्लाम कबूल करते हैं। तमीम अद-दारी की बड़ी मशहूर रिवायत, 30 लोगों के साथ समंदर के एक जजीरे पे निकलते हैं तमीम अद-दारी और रास्ता भटक जाते हैं, तूफानों के हिचकोले में इनकी कश्ती भटक जाती। ये जाकर एक जजीरे पे रुकते हैं, वहां देखते हैं तमीम अद-दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, हम उस जजीरे में गए, एक ऐसे आदमी को हमने देखा, सर से लेकर पैर तक बालों से ढका है, हमको मालूम नहीं इसका मुंह किधर है, इसकी पुश्त किधर है। हम देखकर हैरान कि भाई ये इंसान भी है या जानवर है। हमने पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जसासा है, जाओ इस गार में जाओ, तुम्हारे खबरों का एक मुश्ताक बैठा है। हम वहां डरते डरते अंदर गए, हमने देखा एक ऐसे इंसान को अल्लाह ताला बेड़ियों से जकड़ा हुआ है, सर से लेकर पैर उसके गुड़िया तक सारी बेड़ियों से जकड़ा गया है। हमने उसे पूछा कि भाई तू कौन है, तू कौन है? उसने कहा मैं मसीह दज्जाल हूं, मैं कानत दज्जाल हूं, और अल्लाह तबारक व तआला एक वक्त आने पर मुझे दुनिया की अलामत में एक अलामत बनाकर अल्लाह भेजेगा। मैं चंद सवाल तुमसे करता हूं, मुझे जवाब दो। वो कानत दज्जाल सहाबा इकराम की उस टीम से सवाल करता है, मुझे बिसियान के नखलिस्तान के बारे में बताओ, क्या है वहां? वो तो वीरान है। दज्जाल कहता है बहुत जल्द वहां हरे भरे दरख्त उग जाएंगे। अच्छा, मुझे तिब्रिया के झील के बारे में बताओ, क्या है वहां? वो तो बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। अच्छा, एक जमाना आएगा जब तिब्रिया के झील का सारा पानी खाली हो जाएगा। मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, क्या दुनिया के आखिरी नबी आ गए? हाँ, वो तो मबूस हो गए। क्या उनकी हिजरत हुई? हाँ, उनकी हिजरत भी हुई। क्या उनकी जंगें काफिरों से हुई? हाँ, जंगें भी हुई। नतीजा क्या निकला? कभी हम कभी वो, लेकिन हम ज्यादा जीते। कानत दज्जाल कहता है तब तो मेरे निकलने का जमाना बिल्कुल करीब आ गया। अल्लाह ने मुझे यही अलामत बताए थे कि ऐ दज्जाल ये अलामत आएंगी तब तेरा निकलने का जमाना आएगा। तब तो मेरा निकलने का जमाना आ गया। तमीम अद-दारी वापस आकर अल्लाह के नबी को यह खबर देते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो मशरिक के समंदरों के जजीरे में, किसी जजीरे में वो मुकय्यद है, मशरिक से निकल कर आएगा, असबहान नामी घाटी से निकलेगा जो यहूदियों का शहर होगा। अल्लाह के नबी कहते, कानत दज्जाल जब दुनिया में कदम रखेगा 1 साल के बराबर का वो दिन। सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, कानत दज्जाल का पहला दिन 1 साल के बराबर, क्या हम उस 1 साल के 5 नमाजें पढ़े या साल भर की नमाजें पढ़े? नबी ने बयान फरमाया साल भर की नमाजें पढ़नी पड़ेगी। सूरज निकला तो साल भर नहीं डूबा। अरे ऐसा कैसा होगा जी, ऐसे कैसे मुमकिन जी? क्यों मुमकिन नहीं है? जाओ दुनिया के ज्योग्राफिक में आज की तारीख देखो। आज दुनिया के सबसे ऊपरी सिता, नीचे सिता में जिसे अटलांटिक कहते हैं, अंटार्कटिका जिसे बर्फीला इलाका कहते हैं, वहां आज भी 6 माह दिन होता है, 6 माह रात होती है। जो मेरा खालिक, जो मेरा मालिक, जो अल्लाह अज़्ज़वजल दुनिया के इस निज़ाम को 6 महीने दिन 6 महीने रात, सूरज निकला हुआ डुबाता नहीं, डूबा हुआ निकालता नहीं, तो कयामत के करीब कानत दज्जाल के उस दिन 1 साल के लिए अल्लाह सूरज को क्यों नहीं रुकाएगा? वो तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, सहाबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, कानत दज्जाल का दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, क्या हम महीने भर की नमाजें पढ़े या 5 नमाजें पढ़े? नबी ने बयान फरमाया कि महीने भर की नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। खैर, कानत दज्जाल दुनिया में आने के बाद अल्लाह तबारक व तआला उसे चंद मोजज़ात दिया रहेगा, उसे चंद पावर दिया रहेगा। वो दुनिया में आएगा और दुनिया में अल्लाह के नबी कहते हैं 70,000 यहूदी उसकी मुताबिअत में लग जाएंगे। 70,000 यहूदी, हरे कपड़े पहनने वाले, हरे चादरें पहनने वाले, उसके पीछे उसकी मुताबिअत में लगेंगे। जमीन के सारे खजाने अल्लाह ऊपर निकाल देगा। जमीन के खजाने वो जहां जहां जाएगा, कानत दज्जाल के पीछे जमीन के खजाने शहद की मक्खियों की तरह घूमेंगी। कानत दज्जाल आकर कहेगा, लोगों मैं दुनिया का आखिरी नबी हूं। लोग उसे नबी मान लेंगे। जब वो देखेगा कि लोगों ने मुझे नबी मान लिया, तो फिर वो अपनी नबूवत से खुदाई दावा करेगा, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला लैसा बिआयुर व इन्नल मसीह दज्जाल आयुर आयुनुल उम्मा। अल्लाह तबारक व तआला
ہمارے اللہ میں کوئی عیب نہیں، لیکن کانت دجال میں عیب ہوگا، اس کی داہنی آنکھ نہیں ہوگی، داہنی آنکھ کی جگہ ایک انگور کے سوکھے ہوئے انگور کے دانے کے جیسا پھلا ہوا رہے گا۔ ہمارا اللہ عز و جل ان دنیاوی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، کانت دجال دنیاوی آنکھوں سے نظر آتا ہوگا، یہ سب سے بڑی نشانی کہ وہ ہمارا رب نہیں ہوگا۔ اگر دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل دکھنا ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر اللہ سے التماس کیے تھے کہ اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ہرگز نہیں دیکھ سکتا، ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی جانب دیکھ، فإن استقر مکانہ فسوف تری، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو مجھے دیکھ پائے گا۔ دنیاوی آنکھوں سے اللہ عز و جل کو دکھنا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ جب ہم مریں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جب دوبارہ اللہ زندہ کرے گا، وہ جب آنکھیں دے گا تو ان آنکھوں میں اللہ یہ تاثیر دے گا کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ سکیں۔ ان دنیاوی آنکھوں میں اللہ اتنا پاور نہیں دیا کہ ہم اپنے اللہ عز و جل کو دیکھ سکیں۔ کانت دجال ہماری دنیاوی آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا اور لوگوں کو فتنے پھیلانے کے لیے چند کام کر کے دکھائے گا، لوگوں سے کہے گا لوگوں مجھے رب مان لو، میں تمہارا رب ہوں، دیکھنا چاہتے ہو؟ یہ دیکھو اے آسمان، چل بادل اکٹھا ہو، سارے آسمانوں میں بادل اکٹھا ہوں گے، بادلوں سے کہے گا اے بادلوں برسو، وہ بادل بارش موسلادھار بارش برسانا شروع کریں گے، بارش پھر زمین سے کہے گا اے زمین اناج اگانا شروع کر، زمین دیکھتے ہی دیکھتے اناج اگانا شروع کرے گی، اناج سے کہے گا اے اناج تو اپنی بالیوں سے جدا ہو کے میدان میں جمع ہو جا، سارے کھیت سے اناج خود بخود نکل کے ایک میدان میں اناج کا انبار لگ جائے گا، اناج سے کہے گا کہ تو آٹا بن جا، وہ آٹا بن جائے گا، آٹے سے کہے گا تو روٹیاں بن جا، روٹیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اب یہ دیکھنے کے بعد کچے ایمان والے، چھوٹے موٹے ایمان والے تو پسل جائیں گے، کیوں نہیں پسلیں گے؟ کیوں نہیں پسلیں گے؟ آج دنیا میں کوئی بابا، آج دنیا میں کوئی لمبی موٹی پگڑی باندھنے والا آیا بول کے ایسا کر کے بتاتے ہی اس کے ہاتھ میں انگوٹھی آ جاتی، ارے ہاتھ کا جادو کرتا جی انہیں، ایک نمبر کا ڈھکوسلا جی انہیں، پاکھنڈی بابا جی انہیں۔ آج کل کے عوام وہ پاکھنڈی بابا کو ایسا دکھاتا ہاتھ کیا ابھی نہیں رہتا، ہوم ہوم جھوم جھوم بھوس بول کے بتاتے انگوٹھی آ گئی، بابا تمہیں ہمارے بابا کا پیرم پڑ لیتا، استغفر اللہ۔ یہ دنیا کے پاکھنڈی باباؤں کے جادو کو دیکھ کر بابا بول کے سجدے کرنے والا، اب کانت دجال آسمان سے بارش، زمین سے اناج، اناج کے آٹا، آٹے کی روٹیاں، اب یہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلتا؟ آپ بولو کون نہیں پسلتا؟ کچے ایمان والا پسلتا، کمزور ایمان والا پسلتا، لیکن امت محمدیہ کا وہ شخص جو مومن ہے، جو موحد ہے، جسے اللہ کے رسول کی تعلیمات کا علم ہے، وہ ہرگز ہرگز کانت دجال کے فتنے میں نہیں پڑے گا۔ کانت دجال کے فتنے کو دیکھ کر سمجھ جائے گا ایک کانت دجال ہے، اور ایک وادی میں آئے گا کہے گا لوگوں میں تمہارا رب ہوں، ایک بچہ روتے بیٹھا رہے گا، کانت دجال آ کر پوچھے گا کیا ہوا بیٹے؟ میرے ماں باپ مر گئے، اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کروں کیا مجھے رب مانے گا؟ ہاں مانوں گا۔ پھر وہ خبر کو لات مار کے کہے گا اے خبر میں سوئے ہوئے اس کے ماں باپ، مردہ ماں باپ، میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ خبر پھٹے گی اور وہاں اس کے ماں باپ زندہ ہوں گے، کیا حقیقت میں زندہ ہوں گے؟ نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں دو شیطانوں کو اس کے ماں باپ کے روپ میں وہاں اٹھائے گا، اور جہاں جائے گا لوگوں کو ہریالی، آسمان سے بارش، اناج، اناج کے ڈھیر بہت سارے بتائے گا، لیکن وہاں سے گزرنے کے بعد وہ ملک قحط زدہ ہو جائے گا، دکھانے کے لیے 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیرا ہی اندھیرا، گزرنے کے بعد پھر وہ سارا علاقہ فاقے سے 2-4 ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ اور آگے بڑھے گا، لوگوں کی بہت بڑی وادی رہے گی، وہاں لوگوں سے کہے گا اے لوگوں میں تمہارا رب ہوں، ایک بچے کو پکڑ کر وہ سر سے لے کر پیر تک 2 ٹکڑے کرے گا، ایک ٹکڑے کے حصے کر کے مشرق میں، دوسرے ٹکڑے کے حصے کر کے مغرب میں، دونوں جانب اچھال کر اس بچے کا نام لے کر پکارے گا، اب وہ بچہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا زندہ ہو کر سامنے کھڑ جائے گا۔ اب یہ معجزہ دیکھنے کے بعد، یہ کرشمہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پسلیں گے؟ آپ بولو کون نہیں پسلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو ایک بار مار کر ایک بار زندہ کرنے کا معجزہ اسے دے گا بس، لیکن جو اہل حدیث ہوگا وہ لڑکا کہے گا اے دجال مجھے تو یقین ہو گیا تو ہی کانت دجال ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں تو میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں پڑھا تھا، تو کسی بھی شخص کو ایک بار مار سکے گا، دوبارہ اسے کچھ نہیں کر سکے گا،
अगर तू वाकई में हमारा रब है तो अब मुझे दोबारा मार के बता। ये कौन कहेगा? अहले हदीस कहेगा। अहले हदीस की अलामत है ये, हर बात दलील से करेगा। जब वो बच्चा कहेगा दज्जाल को गुस्सा आएगा, हाँ ये मुझे लव कर रहा है, हटाओ इसे, काटो इसकी गर्दन। जब गर्दन उसकी काटने के लिए तलवार रखी जाएगी, अल्लाह उसकी गर्दन को तांबे की बना देगा, तांबे की, वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो अपनी जहन्नम में डाल लेगा। दो चीजें लेकर साथ में आएगा, एक जहन्नम लाएगा, एक जन्नत लाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ये जहन्नम दुनिया की आग, ये जन्नत दुनिया के बाग बगीचे। लोगों जो उसे रब मानेगा, लोग दज्जाल अपनी जन्नत में उठा कर डाल लेगा। जो उसे काना दज्जाल बोलकर इनकार करेगा, उसे रब नहीं मानेगा, वो अपनी जहन्नम में डाल लेगा। सुनो मेरे उम्मतियों, घबराना मत। अगर तुम्हारी जिंदगी में दज्जाल आ जाए, अगर वो तुमको उठाकर जहन्नम में डाल ले, सुनो जो दज्जाल की जहन्नम में जाएगा वो हकीकी अल्लाह की जन्नत में जाएगा। जो दज्जाल की जन्नत में जाएगा वो अल्लाह की हकीकी जहन्नम में जाएगा। और जो दज्जाल में जाए, जहन्नम में जाएगा, दज्जाल की देखने में आग होगी, उस आग में तुम कूदो, उस आग में दज्जाल तुम्हें डाले तो बिस्मिल्लाह बोलकर उस आग को उठाकर पी लेना। देखने में आग होगी लेकिन हकीकत में मीठा ठंडा चश्मे का पानी होगा। वो आग तुम्हें जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, लोग वादिये मिरखनात में औरतों को, अपनी मां, अपनी बेटी, अपनी बहन को एक रस्सी से बांधकर पकड़कर बैठ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि दज्जाल के फितने में मर्द कम पड़ेंगे, औरतें ज्यादा पड़ेंगी, औरतें भागती रहेंगी उसकी तरफ। एक शख्स अपनी मां, बेटी, बहन को रस्सी से बांधकर अल्लाह से दुआ करते बैठेगा, इलाही मेरे मुहरिम औरतों को इसके फितने में पड़ने से बचा ले, ये दुआ करते बैठेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐसे तमाम आलम में सारी दुनिया परेशान रहेगी कि क्या किया जाए दज्जाल का, दज्जाल का क्या किया जाए। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाजिल करेगा। दिमश्क की जामे मस्जिद मिनारा शर्खिया में दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से नाजिल किए जाएंगे ईसा इब्ने मरियम। अल्लाह के नबी मेराज की रात में तीसरे आसमान पर ईसा इब्ने मरियम से मुलाकात किए, सलाम दुआ किए। पूछते हैं क्या तुम्हें मालूम है क़यामत कब आएगी? अरे अल्लाह के नबी मुझे भी नहीं मालूम क़यामत कब आएगी, लेकिन मेरे अल्लाह ने एक बात बताई है, क़यामत जब आएगी उससे पहले अल्लाह मुझे दुनिया में मबूस करेगा, ना जिंदा वापस अल्लाह उतारेगा और मेरे हाथों से दज्जाल का कत्ल होगा। इस बात का इल्म अल्लाह ने मुझे दिया। अल्लाह के नबी कहते जामे मस्जिद के मिनारा शर्किया पर दज्जाल उतरेगा। फजर की अजान हुई है, इकामत हुई है, सारे लोग नमाज के लिए आगे बढ़ रहे होंगे। हजरत ईसा इब्ने मरियम आएंगे, लंबे लंबे जुल्फों वाले, उनके बालों से पानी के खतरे टपकते होंगे। ऐसा लगेगा ये गुस्ल खाने से आ रहे। मन अंत या अखी मन अंत, तुम कौन हो? अना ईसा इब्ने मरियम। अरे आप ईसा इब्ने मरियम, चलिए आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए। नहीं, ये शर्फ अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को दिया, मैं तो इख्तिदा करूंगा, उम्मत मोहम्मदी का मुख्तदी बनकर नमाज पढ़ूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तीन काम करेंगे। नंबर एक, अल्लाह के नबी कहते हैं सारे खिंजीरों को दुनिया से कत्ल कर देंगे। सुलैब नामी निशान जो ईसाइयों के चर्च पर या खबरों पर होता है, वो सुलैब नामी निशान को मिटा देंगे। और नंबर तीन, दुनिया से इनकम टैक्स हटा देंगे, जिजिया दुनिया से खत्म कर देंगे, सारी दुनिया से इनकम टैक्स हटा दिया जाएगा।